जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। हम इतिहास में देख रहे थे, हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के संबंध में देख लिया था। इसके बाद हम पैतृक एज में आ गए थे, पैतृक युग में। पैतृक युग में हमने आर्यों का आगमन देखा, ये कहाँ से आए, कैसे आए। इसके बाद हमने ऋग्वेद के संबंध में देखा। आज हम देखेंगे यजुर्वेद के संबंध में। यजुर्वेद के सब की जानकारी आज हम हासिल करेंगे। यजुर्वेद, यजुर, यजु, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यानी ये वेद यज्ञ से संबंधित है। इसमें यज्ञ के विधि विधानों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ में बलि एवं तो यज्ञ होने में तो मंत्रों को उच्चारण किया जाता था, वो बलि के समय तो मंत्रों का उसका वर्णन किया गया है इस वेद में। यानी इसमें क्या, इसमें बताए वो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है तो कत और पद दोनों में लिखा गया है। नहीं जो सारे वेद किसमें पद में लिखे गए हैं, यजुर्वेद कत और पद दोनों में लिखा गया है, एकमात्र वेद। वो इसका पाठ करने वाले को क्या कहते, अध्वर्यु कहा जाता था। जैसे ऋग्वेद में हमने बताया था, पर ऋग्वेद के पाठ करने वाले क्या कहते थे, होत्र होता। ऐसे यजुर्वेद के पाठ करने वाले तो पंडित होते, उसे क्या कहते थे, अध्वर्यु कहलाता था। इस वेद में यानी यजुर्वेद में सर्वप्रथम रासु एवं पांचपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का भी उल्लेख है। यदि पूछा जाए किस पेज में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में हाथियों को पालन का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के तो प्रधान स्वरूप हैं, हम बताए इसे कत और पत मिलेगा, तो इसलिए इसे दो भागों में बांट दिया जाता है, एक कृष्ण यजुर, एक शुक्ल यजुर। कृष्ण यजुर कैसे तो कत में लिखा गया और पत में तो लिखा गया है उसे शुक्ल यजुर। शुक्ल यजुर को ही पारसनेयी संहिता भी कहते हैं। कुछ विद्वान शुक्ल यजुर को ही असली यजुर्वेद मानते हैं, कृष्ण यजुर को यजुर्वेद मानते नहीं। पुनः कृष्ण यजुर की 4 शाखाएं देखने को मिलती हमें, काठक, कपिस्टल, मैत्राणी और तैत्राणी। और शुक्ल यजुर की तो कर्ण और मातनंदिनी। ठीक, तो इस संबंध से नोट कर लेते हैं। इसमें यज्ञ एवं बलि संबंधी विधि विधान यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन मिलता है देखने को। ठीक, विधि विधान का वर्णन है। इसमें बलि के समय 3 मंत्रों का बलि क्या, किसी को बलि चढ़ाना, बलि क्या किसी जिंदा व्यक्ति को या पशुओं को मार देना, यानी उनका गला काट के उनकी
हत्या कर देना ही बलि कहलाता था। तो उस समय यज्ञों में बलि दी जाती थी। कुछ यज्ञों में तो यहाँ तक कि इंसानों की तक बलि दी जाती थी। तो आगे हम यज्ञों के प्रकार लिखाएंगे, उसमें बताएंगे कौन यज्ञ में किसकी बलि दी जाती थी और इसी उस समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है उसकी इसमें जानकारी मिलती है। वो यज्ञ में कौन से मंत्रों का, यज्ञ के तो होमन के यूप बनते हैं। यूपों की जयंती नाप सबसे पहले इसी में देखने को मिलती है। यजुर्वेद में जयंती का विकास के हिसाब से बनाने हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अध्वर्यु अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कथ एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। वरना सारे बाकी तीन वेद पद्य कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब पद्य में ही हैं। ये एक है तो कथ और पद्य में दोनों में लिखा गया है। इसके पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहलाता था। यजुर्वेद में सर्वप्रथम यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूयक, ये राजसूयक वो यज्ञ होता जो राजा अपने राज अभिषेक के समय करता था। राजसूयक एवं वाजपेयी वाजपेयी यज्ञ का वर्णन है। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ किया जाता था जिसमें राजा की शक्ति प्रदर्शन से संबंधित यज्ञ थी। इसके बाद यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं या भाग हैं। एक कौन सा, कृष्ण यजुर, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, इसे शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसे वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। किसी वाजसनेयी संहिता बोलते शुक्ल यजुर को। कृष्ण यजुर के इसकी 4 शाखाएं हैं। किसकी? कृष्ण यजुर की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? काठक, दूसरी कपिस्थल, तीसरी शाखा का नाम इसकी मैत्रायणी और तीसरी तैत्रायणी। चौथी शाखा का नाम तैत्रायणी। शुक्ल यजुर के संबंध देखेंगे तो कुछ विद्वान ऐसे यानी कैसे शुक्ल यजुर को शुक्ल यजुर्वेद है तो असली यजुर्वेद मानते हैं। वो कृष्ण यजुर को यजुर्वेद मानते ही नहीं। और इसकी शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम कर्ण और दूसरी मात्य नंदिनी। ये था यजुर्वेद के संबंध में। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। तो इससे तो ये पाए कि यज्ञ से संबंधित है। इसमें यज्ञ में एवं बलि संबंधी विधि विधानों वर्णन किस समय भी यज्ञ करना है, किस तरह से करना है, बलि किस समय देना, किस तरह से करना है, यज्ञ में कौन से यज्ञ में किस देवता को प्रसन्न करने कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है और किस लय में करना है, और बलि के समय मंत्रों को उच्चारण करने के संबंध में सब जानकारी मिलती है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कत और पद दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद के पाठ करने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 प्रधान शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर तो कत में लिखा गया है और शुक्ल यजुर तो पद में लिखा गया है। और फिर कृष्ण यजुर की 4 शाखाएं हैं। कौन सी? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्रायणी। कौन सी? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी एवं तैत्रायणी। ये 4 शाखाएं देखने को मिलती। शुक्ल यजुर की 2 शाखाएं देखने को मिलती, कर्ण और मात्य नंदिनी। कृष्ण यजुर के संबंध में एक पॉइंट और लिख लो।
ये कद में लिखा गया है। और शुक्ल यजुर पद में लिखा गया है। ये पद में लिखा गया है। और कुछ विद्वानों के अनुसार जो शुक्ल यजुर है यही असली यजुर्वेद है। उस शुक्ल यजुर को उपासनीय संहिता बोलती हैं। कहीं कहीं यजुर्वेद को उपासनीय संहिता लिखती है, लेकिन असल में उपासनीय संहिता किसे बोलते हैं? जो शुक्ल यजुर है उसे उपासनीय संहिता बोलते हैं। ठीक दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी हो तो लगी हो तो लाइक करें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।